आज जो आप बहुत खराब परिस्थिति देख रहे हैं संसार में, उनका एक कारण है दुर्बुद्धि, आस्था संकट। अनादिकाल से यह गौरवशाली परंपरा लुप्त सी हो गई है, आस्था लोगों का डगमगा गया है। उसी कारण अचित्त चिंतन, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच रहे, जो करना चाहिए वे नहीं करना चाहिए। इसका समाधान क्या है? ऋषियों ने जब समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार किए तो उन्होंने सबसे पहले एक ही सूत्र दिए, हे मनुष्यों, तुम परमात्मा पर विश्वास करो। पूजा अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है। परमात्मा इस सृष्टि के मूल है, समस्त चमत्कारों का केंद्र ईश्वर है। जितने भी दुनिया में चमत्कार देखते हैं सब कुछ भगवत सत्ता में ही विलीन है। जब तक आप में आस्था का निवारण करने के लिए प्रज्ञा अवतार आए, दुर्बुद्धि का नाश करने के लिए, प्रज्ञा अवतार के तेज तप को देखकर ही नकारात्मक शक्तियां भाग रही हैं। एक नए युग का निर्माण होने जा रहा है, उसी का नाम है युग निर्माण मिशन आंदोलन। हम लोग जिस युग में हैं, देखने में तो कलयुग है, बड़ा विकट समय है, लेकिन एक अनंत संभावनाओं का युग भी है ये। भगवान युग की दिशा और दशा बदलने जा रहे हैं। आप सबको याद होगा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के बीते हुए बहुत अधिक दिन नहीं हुए। उन आंदोलन में जिन युवाओं ने भाग लिया, आज उनको अमर यश है, उनके परिवार वाले धन्य हो गए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन से 1000 गुना शक्तिशाली ये वैचारिक आंदोलन है। युग निर्माण मिशन आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है। भगवान को यह भारत देश बहुत प्यारा है। 24वां बार भगवान सशरीर धारण किए, इतना प्यारा, और इसी को केंद्र बनाकर भगवान पुनः पूरे विश्व का कायाकल्प करने जा रहे हैं। आप इस समय की महत्ता को जाने, अगर आप जान जाएंगे, इसका एक ही तरीका है, उपासना करें। पूरी दुनिया एक दिन जपेगी गायत्री मंत्र। क्यों? अरे सद्बुद्धि का मंत्र है। बुद्धि, आज लोगों की बुद्धि तर्कशील हो गई है, शंका से ग्रस्त हो गई है, अचित्त चिंतन कर रहा है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, विज्ञान कहता है। उसी प्रकार आप गायत्री मंत्र से की साधना उपासना जरूर करें। 15 मिनट करके तो देखो। आज परम पूज्य गुरुदेव जानते थे आज का युग कौन सा युग है जी? वैज्ञानिक युग है। तर्क तथ्य प्रमाण की कसौटी पर हर चीज को देखता है, और जिसका प्रमाण होता है उसी को दुनिया मानती है। मानते हो ना इस बात को? तो 1979 में परम पूज्य गुरुदेव ने किसका निर्माण किया? साइंटिफिक लेबोरेटरी, जिसका नाम है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, शांति कुंज हरिद्वार से बस थोड़ी सी दूरी पर यह रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर आप यज्ञ करते हैं, उनका क्या आपको लाभ मिलता है, आप ध्यान करते हैं, उसका क्या लाभ मिलता है, प्रार्थना करते हैं, इसका क्या लाभ मिलता है। वहाँ मशीन लगा हुआ है, और 24 गायत्री मंत्र में जो 24 अक्षर होती हैं, 24 देवी शक्तियाँ का वहाँ सचित्र प्रतिमा लगा हुआ। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा ये इतना बड़ा काम इन दिनों होने जा रहा है। कैसे हो रहा है? तो इसके लिए हो रहा है कि युग परिवर्तन की वेला में एक से बढ़कर एक काम होने जा रहा है। आपको क्या करना है? आपको बस उपासना करना है, कुछ देर ध्यान करना है, खास करके गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र का पावर आप मेडिटेशन करके देखिए, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको आत्मबल प्राप्त होगा, तत्क्षण तत्काल लाभ होता है, इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जब भी यहाँ पर ध्यान करते हैं 5 मिनट का ही, आप कैसा फीलिंग होता है आपको? कभी पूरी तरह एकाग्र होकर करके देखिए, आपको कितनी शक्ति का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि ये काम बड़ी तेजी से हो रहा है दुनिया में, लोग भगवान की ओर, भक्ति की ओर जुड़ रहे हैं। तो पहला सूत्र आपको क्या लेना चाहिए? भक्ति का सूत्र। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम आपने सुना है, बहुत वैदिक युग के महान ऋषि सत्ताएं हुए। उनका एक शिष्य बहुत ही मेधावी था, बहुत उच्च आध्यात्मिक क्षमता से संपन्न था। तो उनको महादीक्षा के लिए चयन किया गया, महादीक्षा के लिए उसका चयन। लेकिन अक्सर
प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्य की बड़ी बड़ी परीक्षाएं लिया करते थे, तो उनको बता दिया गया कि महादीक्षा से पूर्व तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन उनके अन्य साथीगण कह रहे थे तुम महादीक्षा के लिए चयनित हो, गुरु की कृपा है तुम पर, तुम अवश्य सफल होगे। लेकिन वह शिष्य हमेशा कहता था कि मैं गुरु की आंखों में एक अजीब सा तेज देखता हूँ, एक गंभीरता देखता हूँ, रह रह के मेरे मन में शंकाएं उठती, पता नहीं क्या होने वाला है। महादीक्षा के लिए जब वह पल आ गया तो इस पल की घड़ी में ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, एक पत्थर का टुकड़ा था और उससे कहा इसको पहचानो, यह कौन सा पत्थर है? क्या गुरुदेव ये तो पारस का पत्थर है। इनकी क्या विशेषता है? इनकी विशेषता ये है कि जितने लोहे के कण को अगर छोड़ा दिया जाए तो वह स्वर्ण में बदल जाता है, सोना में हो जाता है। अब उसके अंदर जो कामना वासना थी वो जागृत हो गई। उन्होंने कहा गुरुदेव क्या मैं इसको ले सकता हूँ? तो गुरुदेव उनके बात को ना हाँ में जवाब दिए ना में जवाब दिए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जानते हो इस पारस के लिए लोग कितनी बड़ी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। एक राजा के यहाँ गए तो राजा तो अपना सारा राजपट देने के लिए तैयार हो गया। एक किसान ने तो यहाँ तक अपनी जो सर्वस्व संपदा थी उनको दान करने के लिए तैयार हो गया। और एक व्यक्ति तो ऐसा आया कि वो अपनी धर्म लक्ष्मी को भी दांव पे लगा दिया। तो उन्होंने कहा गुरुदेव क्या वो इतनी पतित हो गए कि एक छोटे से पारस के लिए इतनी बड़ी संपदा दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गए? तो थोड़ी देर के बाद ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं एक पतित तो मुझे उससे भी आगे दिखाई दे रहा है। अरे तुम भगवान की इस परीक्षा में असफल घोषित हुए, तुम परमात्मा की प्रकृति की कक्षा पार करके परम आनंद में लीन होने वाले थे, भगवत चेतना की कृपा बरसने वाली थी तुम पर। उस परीक्षा में तुम अयोग्य साबित हुए। अगर किसी प्रकार की कामना वासना मन में है तो प्रकृति की कक्षा को आप पार नहीं कर सकते। तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा लेकिन यह संभव है यदि तुम भक्ति प्रगाढ़ हो। ईश्वर समस्त चमत्कारों का केंद्र है। ईश्वर भक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई भी समस्या कितनी भी विकट हो वो भगवान से बढ़कर नहीं है, गुरु की शक्ति से बढ़कर नहीं है। आप ध्यान तो करके देखिए, भक्ति तो करके देखिए। अंत में उस शिष्य को यह बोध हो गया कि सचमुच गुरु की परीक्षा में पास होना कितना कठिन है। भक्ति के मार्ग पर चलना कठिन तो है, लेकिन अगर मन भक्ति की ओर, ईश्वर की ओर शरणागति का भाव आ जाए तो सुलभ भी है। अतः इस युग की जो विभीषिका है, आस्था संकट, वह कैसे दूर होगा? भक्ति से दूर होगा। भक्ति आप जरूर करें, ध्यान जरूर करें और उसके बाद क्या करें? अच्छे विचारों से जुड़े। परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों की दुर्बुद्धि भ्रम निवारण के लिए क्या किए? 3200 साहित्य लिखे। ये नए युग का साहित्य है जी। परम पूज्य गुरुदेव बोले बेटा मेरे इस साहित्य को, मेरे इस विचारों को व्यक्ति के बीच, समाज के बीच, विश्व के बीच तुम फैला दो। इन बीजों में महाक्रांति होने वाली है, विचार क्रांति। नए युग का निर्माण कैसे होगा? अच्छे विचारों से। चाहे व्यक्ति का परिवर्तन हो, राष्ट्र का परिवर्तन हो, विचार परिवर्तन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अतः हम श्रेष्ठ विचारों से जुड़े। और आज की युवा पीढ़ी तो किताब से दूर हो रही है, सब कुछ का समाधान गूगल से प्राप्त कर रहा है। अरे आप स्वाध्याय प्रक्रिया से जुड़िए, स्वाध्याय कीजिए, अच्छे विचारों को पढ़िए। मन आपका अच्छे विचारों में नहाएगा, सच्चिंतन आएगा। अच्छे विचार ही अच्छे कर्म की जननी है। और दूसरा, प्रार्थना के बाद, ध्यान के बाद आप क्या करें? स्वाध्याय से जुड़े, अच्छे विचारों से जुड़े। और तीसरा, कर्म अच्छा करें। भगवान से भी बड़ा कर्म है। आपने देखते कि कितने ऊंचे पदों पर रहा व्यक्ति, एक स्कैंडल में उसका पब्लिसिटी हो जाता है, पब्लिक डोमेन में कोई बात आ जाता है, फिर वो पद पर नहीं रह पाता, अपने पद को खो देना पड़ता है। अतः कर्म महान है, कर्म की गति महान है। क्योंकि आप जो कुछ करते हैं आपकी आत्मा उन संस्कारों में संग्रहित होता जाता है और पुनर्जन्म का कारण बनता है। अगर कोई कर्म ना हो, कोई संस्कार ना हो तो पुनर्जन्म नहीं होगा।
भगवान कृष्ण गीता में यही तो अर्जुन को बोले, जब अर्जुन निराशाग्रस्त हो गया, वह कृतम विभुट हो गया, क्या किया जाए, तब भगवान पूरी अर्जुन को माध्यम बनाया और गीता का अमरत्व ज्ञान दिया, जो पूरी मानवता के लिए अनंत काल से पूरी मानव जाति की सेवा करता है, उसको ज्ञान मिलता है। आप गीता जब भी पढ़े, आपको कोई भी समस्या हो, आपको समाधान मिलेगा। तभी तो भगवान ने कहा सर्व धर्म को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, यानी भगवान की शरण में आ जाओ, धर्म की शरण में आ जाओ, विवेक की शरण में आ जाओ, सद्बुद्धि की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, यह परिवर्तन का महान क्षण है। भले ही आप युवा बच्चे हैं, आप ना समझ रहे हो, लेकिन किसी न किसी तरह आपका पुण्य है, आप शक्तिपीठ में आए और नए युग का संदेश आप सुन रहे हैं। निश्चित ही आप सुख सौभाग्य के अधिकारी हैं। भगवान करे आप इससे जुड़े रहें। युग निर्माण योजना परिवार से आप जुड़ेंगे, लाभ ही लाभ है, घाटे का सौदा नहीं है। दुनिया, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और अपन गुरुदेव ने क्या कहे, तुम्हें हे अध्यात्मवादियों, तुम अपनी संकीर्णता छोड़ो, दुर्बुद्धि को छोड़ो, बाकी तो पाना ही पाना है, लाभ ही लाभ है, इसमें घाटे का सौदा नहीं है। भगवान से जुड़ना, इस समय को पहचानना, जो भी इस समय को पहचान जाएंगे, परिवर्तन को पहचान जाएंगे और युग की इस महान मिशन से, निर्माण मिशन से जन जुड़ जाएंगे। मिशन से जुड़ने वाले लोग धन्य 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 हो जाएंगे। इतिहास उनको याद करेगा, जब भगवान भगवत सत्ता महाकाल की चेतना आवाज दे रही थी, हिमालय की ऋषि सत्ताएं आवाज दे रही थी, हे मूर्धन्यों जागो, परिवर्तन का क्षण आ गया है, परिवर्तन अब टल नहीं सकता, युग का परिवर्तन अवश्यंभावी है। भगवान का संकल्प अधूरा नहीं रह सकता, भगवान का संकल्प अटूट होता है। युग निर्माण मिशन आंदोलन भगवान की इच्छा है, प्रेरणा है, इनके पीछे भगवान की शक्ति काम कर रही है। इस मिशन के नेता स्वयं परम भगवान है। अतः आप सब इसको महत्व को समझें, गहराई से जानें, भगवत चेतना को जाने, जुड़े, आपको लाभ ही लाभ होगा। अपना जीवन, विद्यार्थी जीवन धन्य धन्य कर लें। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना। सब पर भगवान की कृपा बरसे, सब सुखी हो, संपन्न हो, आनंदमय हो। अपनी बात का गम, अपनी बात खत्म कर दें। थैंक यू।